हम अपनी टॉक को क्लोज में आ गए हैं आखिरी चरणों में, और एक बार फिर से रेवरेंड शांति रावटी का स्वागत करते हुए और आगे का भाग आपके। परमेश्वर का धन्यवाद हो पुनः एक बार उसके वचन से सीखने के लिए उसने अवसर दिया है। शिष्यता मैनुअल से आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसका पहला हिस्सा हमने पहले पढ़ लिया है, और ये पाठ है, हम सब जानते हैं, पाठ 9, नाओमी और रूथ, अच्छी शिष्यता के लिए सलाह देना। आज इसका भाग 2 हम देखेंगे। हमने देखा था कि रूथ की पुस्तक से इसका अध्ययन हमें करना है। शिष्य बनाने वाली का दूसरा नाम सलाहकार होता है। जो शिष्य सीखती है वह सलाह प्राप्त करता होती है। ये हमने देखा है इस पाठ के आरंभ में। जो सिखाती है वह सलाहकार है। जब आप शिष्यता सिखाएंगे तब आप सलाहकार होंगे। जो सीखती है वह सलाह प्राप्त करता है। जब आप शिष्यता सीखते हैं तो आप सलाह प्राप्त करता है। इस प्रकार रूथ की पुस्तक से हमने अपने लिए सीखना आरंभ किया है। नाओमी से हमने सीखा है कि नाओमी एक अच्छी सलाहकार रही, जबकि नाओमी को कोई ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, कोई सेमिनार उसने अटेंड नहीं किया गया था, लेकिन हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की योजना में परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा था। और एक ऐसा अनुग्रह था ये कि जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह कर रहा था। हम सबके जीवन में भी हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह करता रहता है। हम सब जो अनुग्रह से ही उद्धार पाए हैं, हम कह सकते हैं कि उद्धार के पहले भी प्रभु का ही अनुग्रह था, जो हमारे प्रति धीरज धरे रहा और हमें बर्बाद नहीं होने दिया, लेकिन हमें वो बुलाता रहा, अपनी ओर खींचता रहा। पिता हमें खींचता रहा प्रभु यीशु मसीह की ओर, और एक दिन परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में हुआ। हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि नाओमी सलाहकार बनी अच्छी, जबकि उसे कोई प्रशिक्षण नहीं था, और ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि वो ये अच्छा काम कर पाई रूथ के जीवन के लिए। हम भी प्रभु पर भरोसा रख सकते हैं कि प्रभु हमारा भी उपयोग करेगा। आज जब इन सारी सुविधाओं के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा वो हमें तैयार कर रहा है, और एक प्रकार से कहा जाए तो ये सारी शिक्षा, ये प्रावधान, ये प्रबंध, ये व्यवस्था, ये सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह है। रूथ अच्छी सलाह प्राप्त करता है। रूथ के लिए भी यह अनुग्रह था। रूथ को किसी ने बोला नहीं था, सिखाया नहीं था कैसे शिक्षा ग्रहण करे, कैसे समर्पण करें। हमारे जैसी कोई विन की क्लासेस उसके लिए हुई नहीं, परंतु फिर हम कह सकते हैं कि यह परमेश्वर का वो अनदेखा अनुग्रह था, जो परमेश्वर मनुष्य में काम कर रहा था। उन दिनों में इस्राएल के इस यहूदा वंश के लोगों के जीवन में काम कर रहा था। वो मोआबिन लड़की को उस मोआब देश से ले आया, और जब उसका समर्पण उसने देखा तो प्रभु ने उसको अपने लिए इस्तेमाल किया। जब हम सीखते भी हैं प्रियो परमेश्वर के वचन से, तो यह भी प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि हम प्रभु का वचन इसीलिए सीखते हैं कि उससे हमें सलाह प्राप्त हो। प्रभु का लिखित वचन बाइबल हमारे लिए सलाह देने के लिए, हमें आत्मिक शिक्षा देने के लिए सिद्ध है और हमें सिद्ध बनाता है। तो नाओमी और रूथ के जीवन को हम देखते हैं, तो आज रूथ एक अच्छी सलाह प्राप्त करता है, ये हम देखेंगे, क्योंकि नाओमी के जीवन से अच्छी सलाह प्राप्त करता की 7 विशेषताएं हमने देख ली है। अब हम रूथ के जीवन से अच्छी सलाह प्राप्त करता की विशेषताएं देखेंगे कि वो कौन सी बातें थी रूथ के जीवन में जिसने उसे सहायता की कि वो सही रीति से सलाह प्राप्त कर सके, और जिस उद्देश्य से परमेश्वर उस पर अनुग्रह कर रहा था वो उसके जीवन में पूर्ण हो सके। पहली बात, रूथ में अच्छी सलाह प्राप्त करता की पहली विशेषता,
वचन हम पढ़ेंगे। वचन पहला अध्याय रूत का, इसका 16 वचन। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, और जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हम जानते हैं कि किस प्रकार से रूत और नाओमी की बातचीत हो रही थी जब नाओमी मोआब छोड़कर यहूदा देश जाने के मार्ग पर निकली। रूत की जो देवरानी थी वो तो चली गई और रूत अपने सास से चिपकी रही। रूत का यहाँ पर जो गुण हमें दिखता है वो है, रूत नाओमी के परमेश्वर के प्रति समर्पित थी। रूत नाओमी से भी समर्पण की बात कर रही है, लेकिन मुख्य बात जो यहाँ पर है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तो वो जो उसका समर्पण परमेश्वर के प्रति था, ये बहुत बड़ी विशेषता थी जो रूत ने समझी थी कि मुझे परमेश्वर के प्रति समर्पित होना है। रूत इच्छुक थी कि नाओमी के परमेश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए अपने जीवन भर की मूर्ति पूजक भक्ति को त्याग देगी। मोआब देश की मोआबिन वो इच्छुक थी मतलब तैयार थी, उसके हृदय की पूर्ण इच्छा थी कि परमेश्वर के पीछे चलना है तो मैं अपना मोआब देश, अपने घर को छोड़ दूंगी। मतलब मैं वहां से अलग होकर परमेश्वर से जुड़ी रहूंगी। इससे हम क्या सीखते हैं? अच्छी सलाह प्राप्त करता, और सलाह प्राप्त करता मतलब सीखने वाली। हम जब सीखने वाले बने हैं प्रभु का वचन, या हम जिसको भी प्रभु का वचन सीखने वाली बनाएंगे, तो ये पहली विशेषता उसके जीवन में होनी चाहिए, जो कि हमारे जीवन में पहले होनी चाहिए, वो ये कि अच्छी सलाह प्राप्त करता परमेश्वर के प्रति समर्पित होती है, परमेश्वर के प्रति समर्पित होती है। नीति वचन 28:13 में कहा गया है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सुफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ये वचन यहाँ क्यों दिया जा रहा है? ये वचन यहाँ पर यह दिया जा रहा है कि जब हम परमेश्वर के प्रति समर्पित होने की बात करते हैं तो अपराध को छोड़ देना है। जिस प्रकार रूत ने अपने मोआब और मोआब की भक्ति सब छोड़ दिया और वो अपने सास के साथ इसलिए गई कि वो उसके परमेश्वर के प्रति समर्पित थी। हमें जब परमेश्वर के प्रति समर्पित होना है तो अपने जीवन में अपराध को छिपा कर नहीं रखना है, हमें उनको मान लेना है परमेश्वर के सामने और छोड़ भी देना है, और तब हम पर दया होती है। रूत ने जब अपना मोआब और उस मोआब की भक्ति को छोड़कर परमेश्वर के प्रति समर्पित हो गई, तब वो जो अनुग्रह परमेश्वर का उस पर उसके लिए था वो उसके जीवन में बहुतायत से सक्रिय हो गया और सफल हुआ। हमारे जीवन में भी परमेश्वर का अनुग्रह सीखने के लिए कि हम शिष्य बने, इसके लिए सफल होगा जब हम अपराधों से दूर होकर, अपने जीवन से अपराध को दूर करते हुए, परमेश्वर के सामने उनको मान लेकर, पश्चाताप करते हुए उस उद्धार को जो हमें प्राप्त हुआ है उसको लेकर परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाएंगे। तो जब हम शिष्य बनाएंगे तो हमें यह याद रखना है कि शिष्य में जो शिक्षा प्राप्त करती है, जो सीखती है, जो सलाह प्राप्त करती है, उसको परमेश्वर के प्रति समर्पित होना है इस तरह से। दूसरी बात, रूत में अच्छी सलाह प्राप्त करता की दूसरी विशेषता, अगला वचन रूत के पहले अध्याय का 16 वचन हमने अभी देखा। 17 इस प्रकार है, रूत कह रही है नाओमी से, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। मरेगी, मरूंगी, मिट्टी दी जाएगी, मृत्यु, क्या दिखता है? रूत प्रेम पूर्वक नाओमी के प्रति समर्पित थी। ऐसा प्रेम था ये कि रूत जीवन भर के समर्पण के प्रति गंभीर थी। मरते दम तक
मरूंगी तो जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। नहीं जाना है मुझे वापस मोआब, कि मरूंगी तो मोआब ले जाना, नहीं, यही मिट्टी देना जहां तू मरेगी। अब नाओमी की जिम्मेवारी है कि रूत को सही जगह ले जाए, सही जगह पहुंचाए, क्योंकि रूत तैयार है। तो ये जो समर्पण है जिसमें वो मरेगी, मरूंगी, मृत्यु की बात, मिट्टी देने की बात कर रही है, इसका मतलब जीवन भर के प्रति, समर्पण के प्रति वो गंभीर थी कि अब जाऊंगी तो वहीं मरूंगी। ये उसका समर्पण था। अच्छी सलाह प्राप्तकर्ता की दूसरी विशेषता, सलाह प्राप्तकर्ता मतलब सीखने वाली, सीखने वाली मतलब शिष्या। अच्छी शिष्या की या अच्छी सलाह प्राप्तकर्ता की दूसरी विशेषता क्या होती है? अच्छी सलाह प्राप्तकर्ता अपनी सलाहकार के प्रति समर्पित होती है, क्योंकि वो उसको सिखाएगी, वो उससे सीखेगी, तो जो सिखाएगी उसके प्रति समर्पित कि मुझे सीखना है, ये पाठ तो मैं सीखती रहूंगी। और ये समर्पण जो है, अच्छी सलाह प्राप्त करता अपने जीवन भर के समर्पण को गंभीरता से लेती है। बहन ने प्रार्थना में याद किया, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। वे चुने हुए कहां से हैं? उन्हीं बुलाए हुए में से है। परमेश्वर ने सबको बुलाया, लेकिन कुछ जो है बुलाए हुए में से वो अयोग्य ठहरते हैं, क्योंकि वो नहीं आते, इसलिए वो चुने हुए के स्तर तक नहीं जाते। लेकिन कुछ बुलाए हुए हैं, वो आते हैं, योग्य ठहरते हैं, वो समर्पण करते हैं, जीवन भर का समर्पण। और ऐसा समर्पण जब प्रभु उनमें देखता है, उनको चुनता है, वो चुन लिए गए बन जाते हैं। जीवन भर के समर्पण को गंभीरता से लेना है। जब हमें शिष्यता सीखनी है, शिष्य बनना है, और यही बात हमें उन्हें सिखानी होगी जो सीखना चाहेंगे। आज आप सीखना चाहते हैं, मैं सीखना चाहती हूँ वचन से, तो जीवन भर मैं वचन और केवल वचन सीखूंगी। प्रभु परमेश्वर पिता, ये वचन मुझे सिखा, क्योंकि मेरा जीवन कितने भी वर्षों का हो, ये कम ही पड़ेगा तेरे वचन को सीखने के लिए। तो ये सिखा प्रभु, मुझे सिखा, मेरा समर्पण तेरे प्रति मैं गंभीरता से लेती हूँ। प्रभु यीशु मसीह लूका 9:62 में कहता है अपने एक चेले को, जो शायद चेला बनना चाह रहा है, मन में है लेकिन पूर्ण समर्पण नहीं है, तो कहता है जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। रूत तैयार थी कि एक बार तेरे साथ आ रही हूं तो मरते दम तक मेरा मुंह केवल तेरी तरफ, तेरी ओर, तेरे परमेश्वर की ओर लगेगा, मैं पीछे नहीं देखूंगी। हमें शिष्य बनना है, सीखना है, हम सलाह प्राप्त करनी है परमेश्वर से, तो परमेश्वर की ओर मुंह रखें, परमेश्वर के प्रति गंभीरता से समर्पण रहे। जीवन भर का समर्पण गंभीरता से लिया रूत ने अपना समर्पण, और हम भी गंभीरता से ले। जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, मतलब हाथ रख दिया हल पर तो पीछे देखना ही नहीं है, नहीं तो परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य नहीं ठहरोगे। कितनी गंभीर बात हमें गंभीरता से लेनी है, मुझे लेनी है, हमें लेनी है। प्रभु का अनुग्रह उन सबके जीवन में सक्रिय रहेगा, सफलता से शिष्यता का फल उत्पन्न करेगा, सेवकाई से सही शिष्य बनाने की सफलता देगा, जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे नहीं देखते। रूत से हम ये सीखते हैं। तीसरी सलाह प्राप्तकर्ता की तीसरी विशेषता, रूत में अच्छी सलाह प्राप्तकर्ता की तीसरी विशेषता। अच्छी शब्द यहां डालकर यह बताया जा रहा है कि सलाह प्राप्त करना तो शायद सब चाहेंगे, तो सभी सलाह प्राप्तकर्ता कहलाएंगे, लेकिन अच्छी तो वही होगी जिसमें ये विशेषता होगी। 2 विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता वचन, रूत अध्याय 2 वचन 2, और मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं
उसने कहा चली जा बेटी। क्या दिख रहा है यहाँ पर? रूत खुद होकर पूछ रही है सास से, है ना। रूत अपने सुझाव के साथ पहल करती है, अपने सास के समक्ष अनुमति मांगती है। हमें समझ में आता है कि रूत ने नाओमी से अनुमति मांगी कि वह उसे किसी खेत में सिला बिनने जाने दे। ये उसकी पहल थी, और हम जानते हैं यही पहल, यही कदम उसको सही मार्ग पर ले गए। रूत ने यह सुझाव दिया अपनी सास के सामने। सुझाव उसका था, लेकिन उसने अनुमति मांगी। आवश्यकता को समझते हुए खुद होकर उपयुक्त सुझाव दिया उसने। आवश्यकता थी, उनके पास भोजन नहीं था, उनकी जमीन जा चुकी थी, खो चुके थे सब कुछ। परमेश्वर ने भोजन वस्तु दी थी यहूदा में, यही सुनकर वे आए थे, लेकिन उनके पास कैसे आएगी भोजन वस्तु? इन्हें कुछ करना था और इन्हें जाना था कि भोजन मिले। आवश्यकता को समझते हुए उसने खुद होकर उपयुक्त सुझाव दिया, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। जाएगी, परिश्रम करेगी और वो भोजन वस्तु उसे प्राप्त होगी। इसने खुद पहल करी अपना जीवन चलाने के लिए, जीवित रहने की आवश्यकता के लिए, भोजन की आवश्यकता के लिए। इससे हम अच्छी सलाह प्राप्तकर्ता की तीसरी विशेषता सीखते हैं, वो ये कि अच्छी सलाह प्राप्तकर्ता खुद होकर शिष्यता के जीवन में बढ़ने की पहल करती है। खुद होकर पहल करती है। अच्छी सलाह प्राप्तकर्ता के पास अपने सुझाव भी होते हैं, परंतु वचन के अनुसार, वचन के अनुसार। रूत ने जो पहल की थी और कहा था मुझे जाने दे सीला बिनने किसी के खेत में, ये उस जगह की यहूदी व्यवस्था के अनुसार थी। जो गरीब लोग होंगे, जिनके पास भूमि नहीं होगी, उनका पेट इस तरह से चलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम काटोगे फसल तो कुछ छूटते जाने देना, ताकि यही परदेसी और यही अनाथ और गरीब लोग उसको बिन ले अपने लिए। तो जो रूत कर रही थी वो व्यवस्था के अनुसार, जो वहां पर परमेश्वर के वचन के अनुसार एक व्यवस्था थी, उसके अनुसार हमारे पास भी सुझाव होने चाहिए। अच्छी सलाह प्राप्त करता है। मैं अगर अच्छी सलाह प्राप्त करती हूं तो मुझे शिष्यता के जीवन में बढ़ने की पहल करनी चाहिए। निश्चय ही बहन सीमा को इन बहनों ने कहा हमें सीखना है आंटी, हमारे लिए सुविधा कर दीजिए कि फिर से शिष्यता के पाठ हम सीखेंगे। किसने कहा होगा? जिसने भी कहा होगा, इसका मतलब उसने पहल की अपने शिष्यता के जीवन के लिए। सीमा ने इस पहल की कि बहन शांति आइए हम इसको करेंगे। ये सारे सुझाव, ये सारे कार्य कैसे हैं? वचन के अनुसार है, क्योंकि वचन में कहा गया है शिष्यता की शिक्षा सीखना है, सिखाना है। जिसको अपने आत्मिक जीवन में सीखने की, पहल करने की इच्छा अगर नहीं है, तो क्या वो इच्छा मरी हुई है? क्या वो शिष्यता मरी हुई शिष्यता है? यूं ही नाम की है। रूत जिंदा थी, रूत की सास नाओमी जिंदा थी, और जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए था। रूत ने उपयुक्त सुझाव दिया। हम जिंदा है मसीह में, हम जिंदा है इस जीवन में, तो हमारे सुझाव होंगे कि हमें सिखाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए भोजन है, जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। उसको सीखेंगे तभी तो उस भोजन को प्राप्त करेंगे, आत्मसात करेंगे। हमें सिखाना होगा जो नई शिष्या होगी, कि उन्हें खुद होकर पहल करनी होगी। ये नहीं कि हम कहें आओ भाई 4 बज गया, आओ भाई 4, 4:30 बज गया, आओ 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 आओ। नहीं, धन्य है वो बहन जो कहती आज क्लास नहीं है क्या? चौथी बात, रूत में अच्छी सलाह प्राप्त करता की चौथी विशेषता। वचन पढ़ते हैं, 2 अध्याय 19 और 21 वचन।
उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बिनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया और कहा कि जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोआज है। 21 वचन। फिर रुत मोआबिन बोली, उसने मुझसे यह भी कहा कि जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी ना कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रहे। रूत ने नाओमी के प्रश्नों का बिना भय के साथ उत्तर दिया, बिना भय के साथ उत्तर दिया, क्योंकि कुछ बात थी ही नहीं भय की। उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था कि उसको भय लगे। वो नाओमी के साथ चल रही थी, नाओमी के अनुमति के अनुसार गई थी। मेरी सास ने मुझे अनुमति दी है जाने मैं ऐसा कोई काम ना करूं जो उसके अनुमति के अनुरूप नहीं होगा। तो जब उसने सही किया था उसको भय नहीं था बताने। उसने ईमानदारी से वह सारी बातें बताई जो नाओमी को जानना आवश्यक थी ताकि उसे अच्छी दिशा दिखा सके। ये जो बातें उसने बताई, बोआज का नाम लेकर बोआज की इच्छा प्रकट की कि बोआज चाहता है कि मैं उसी के खेत में रहूं, ये सारी बातें नाओमी को जानना बहुत जरूरी था। और जब ये बातें जानी, हम पुनः एक बार परमेश्वर के अनुग्रह का हाथ देखते हैं उनके जीवन में। ये जो समर्पित थी दोनों जन, अच्छी शिक्षा देने, अच्छी सलाह देने, अच्छी सलाह लेने, तो परमेश्वर का अनुग्रह उनको संभाल कर ले चल रहा था। सही जगह उसके कदम ले गया प्रभु, और अब सही सलाह नाओमी ने उसे दी। यहां पर हमें देखते हैं कि रूत जो है एक सही रिपोर्ट देती है। अच्छी सलाह प्राप्तकर्ता की चौथी विशेषता यह होती है रूत के अनुसार कि अच्छी सलाह प्राप्तकर्ता सच्ची और पूरी रिपोर्ट देती है। किसकी रिपोर्ट? कोई काम की रिपोर्ट नहीं चाहिए हमें ये रिपोर्ट कि हाँ मैं बढ़ रही हूं, मैं सीख रही हूं, मुझे यहाँ कमी लगती है, मैं यहाँ चूक रही हूं, मुझसे ये नहीं बन पाता, मैं ये कर रही हूं तो ठीक कर रही हूं कि नहीं आंटी। ऐसा जब कोई पूछता है तो समझ में आता है कि वो शिक्षा काम में ला रही है तभी रुकावट है। रूथ ना बताती तो नाओमी आगे की सलाह नहीं दे पाती। हमें भी बताना है, अच्छी शिक्षा लेने वाले को अपनी कितना समझ आ पाए, कितना समझे, क्या आया मन में, ये सीखना चाहिए, ये और सीखने के लिए ये अपनी रिपोर्ट जो है जानकारी देते रहना चाहिए। पांचवी बात, रूत में अच्छी सलाह प्राप्तकर्ता की पांचवी विशेषता। रूत अध्याय 3 वचन 5 और 6। उसने उससे कहा, मतलब रूत ने उससे मतलब नाओमी से कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। क्या बहू ना, कितना सुंदर बहू का चरित्र है यहाँ पर। नाओमी भी एक अच्छी सास और रूत एक अच्छी बहू, लेकिन यहाँ हम एक अच्छी सलाह प्राप्त करता और अच्छी सलाहकार देख रहे हैं। तो रूत एक अच्छी सलाह प्राप्त करता है, कहती है जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। तब वो खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। सास सही सलाह दे रही थी, सास वचन के अनुसार सलाह दे रही थी, व्यवस्था के अनुसार सलाह दे रही थी। तो सही शिक्षा को उसने कहा मैं उसी के अनुसार करूंगी। उस सही शिक्षा की आज्ञा के अनुसार उसने किया, और जब उसने किया हम जानते हैं कि कैसी आशीष उसको मिली। नाओमी के द्वारा निर्देश दिए जाने पर रूत ने ठीक वैसे ही किया जैसे कहा गया था। प्रियो, जैसा कहा गया था वैसे ही करना बहुत जरूरी है। वचन कहता है, बाइबल में बहुत से पद है, लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। जो लिखा गया उसमें कुछ ना बढ़ाना, कुछ ना घटाना। मूसा से कहा गया था जो नमूना तुझे दिखाया गया है उसी के अनुसार पवित्र स्थान को तैयार करना। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि आज्ञा के अनुसार करना, आज्ञाओं का पालन करना।
रूत मोआबिन थी, परंतु आज्ञा मानना सीख रही थी। और उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह यह था कि उसको जो सिखा रही थी, सलाह दे रही थी उसकी सास, वो परमेश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत ही दे रही थी। प्रियो, आज हमें शिक्षा मिल रही है परमेश्वर के वचन से। हमें जो वचन में सीख रहे हैं होना चाहिए कि हमारे लिए कहा जाए, जैसा सिखाया गया वैसा ही इन्होंने किया, जैसा वचन में कहा गया वही सिखाया। यह हमारे लिए कहा जाना चाहिए कि इन्होंने वही सिखाया जो वचन में लिखा था। आप जब सिखाओगे तो आपके लिए परमेश्वर ये कहे कि जैसा मेरे वचन में लिखा था वही इन्होंने सिखाया, ताकि आपके सीखने वाले फिर जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे। अक्सर सीखने वाले वही करते हैं जो सिखाया जाता है। बात आती है सिखाने वाले पर भी कि क्या सिखा रहे हैं। आज हम वचन सीखें और वचन सिखाएं। रूत का हृदय नए जीवन की बातें सीखने के लिए तैयार था। वो जो कुछ वहां पर बताया जा रहा था वो यहूदी व्यवस्था और परंपरा और यहूदी उन लोगों के बीच में एक्सेप्टेबल ऐसी बातें थी। उसमें शालीनता भी थी, उसमें दीनता भी थी। वो जो कुछ वो उसको करने कह रही थी, मोआब में जो भी रहा हो, रूत ने वो सीखा हुआ था बचपन से, लेकिन अब उसका हृदय नए जीवन की बातें सीखने के लिए तैयार था, ताकि उन्हीं बातों की आज्ञा के अनुसार करेगी। हम देखते हैं, जब हमने देखा पहले पाठ में, इसके पहले भाग में, कि नाओमी का हृदय टूटा हुआ था, तो रूत का भी तो हृदय टूटा हुआ था। रूत का भी तो हृदय टूटा हुआ था। जवान कन्या विधवा परदेश में अपने माता पिता से भी दूर चली आई थी छोड़कर। कोई 1 महीने बाद जाने नहीं मिलने वाला था उसको। वो खुद ही बोली थी, यही मरूंगी जहां तू है, जाऊंगी ही नहीं जीवन भर के लिए। पता था कि नाओमी से उसका कोई घर नहीं बस सकता, पति मिलना असंभव है। हृदय टूटा तो था, लेकिन फिर भी बातें सीखने के लिए तैयार था, फिर भी बातें कहना मानने के लिए तैयार था। उसने अपनी सोच का सहारा नहीं लिया, अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। जो सिखाया गया वो उस पर भरोसा करी। उसको सीखना था नए जीवन की बातें। उसको सीखने के लिए कुछ भुला भी देना था। उसको सीखना था तो कुछ भुला भी देना था। उसको नई बातें, यहोवा परमेश्वर के ये व्यवस्था कैसे होती है, किस प्रकार से उसका घर बस सकता है, किस प्रकार से उसको वो अपनी भूमि और यहूदा में स्थान मिल सकता है, ये उसको सीखना था नाओमी से। और उसको कुछ भूलना भी था, अपने मोआब की बातें उसको भूलनी थी। इंग्लिश में शब्द दिया है लर्न एंड अनलर्न। लर्न करने के लिए उसको अनलर्न करना था। यह बहुत जरूरी होता है। कुछ सीखने के लिए पुराना भूलना पड़ता है जो गलत है। अच्छी सलाह प्राप्त करता कि रूत के इस विशेषता पर आधारित 5वीं विशेषता ये होगी कि अच्छी सलाह प्राप्तकर्ता का हृदय सीखने और आज्ञा मानने के लिए नम्र होता है। फिर से कहा जाए कि वो हृदय टूटा हुआ हृदय भी हो, हमारे टूटे हुए हृदय की दशा में भी हम आज्ञा मानने के लिए तैयार रहेंगे। भजन संहिता 51 का 10 है, उसमें 0 आ गया, 1 छूट गया, 10 वचन है। वो लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्यों? ताकि फिर वो नया हृदय, वो शुद्ध हृदय फिर से तेरी बातें सीखे। सीखना है तो कुछ भुलाना होगा, लर्न करना है, कुछ अनलर्न करना होगा। जब वचन की सच्चाई समझ में आती है तो जो पहले की बातें हैं जो वचन के अनुसार नहीं थी उसको भुला देना होगा। नए विश्वास में आए हो, नए नए मसीह के विश्वास में आए हो, तो मसीह को, मसीही पवित्र शास्त्र को समझने के लिए, परमेश्वर को समझने के लिए अपनी पुरानी धारणाओं को लेकर मत आओ, उसको भुलाओ। वो तो आएगी ही साथ में, उसको भुला दो और नया सीखो जो वचन सिखाता है।
ये विशेषता होनी चाहिए हम में, और हमें भी ध्यान देना होगा, हमें सिखाना होगा जिनको हम सिखाएंगे। देखो वो था, कोई आपसे कहेगा दीदी अब प्रार्थना करने के लिए मैं अपने सामने क्या रखूं, क्या चीज रख के मैं प्रार्थना करूं, क्रूस अपने सामने रख लूं कि उसके सामने प्रार्थना करूं? नहीं, क्रूस को वैसा नहीं बनाना है। क्रूस एक चिन्ह है, पहचान है, यादगार के लिए है, लेकिन जिसके सामने ऐसा साधन नहीं है जिसके सामने प्रार्थना करोगे। अफसोस की बात है कि मेरी मौसी और मेरी माँ, एक ही माँ बाप के सगे बच्चे, वो पूरा परिवार परिवर्तित हुआ था। मेरी माँ ने कभी ऐसी बातों के तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी मौसी को मैं ये देखती थी कि वो नहा धो के आई तो एक क्रूस का जो जहां लगा हुआ था वहां एक मोमबत्ती लगाती थी और प्रार्थना करती थी। गलत। हम जब सही शिष्यता सिखाएंगे तो सिखाएं। परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है कि उसके भक्त आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ये बात इसलिए यहां पर ले रही हूं मैं कि सीखना है तो भुला देना भी होगा। रूत तैयार थी, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये सीखने के लिए जरूरी है। तो समाप्त हुई वो विशेषताएं जो हमको रूत के जीवन से लेनी थी। अब तीसरा भाग है इस पाठ का जो कहता है सलाह लेने और देने की आशीषें। रूत ने सलाह ली और नाओमी ने सलाह दी, तो आशीषें क्या हुई? इन दोनों ने सलाह लेने देने की क्या आशीषें पाई? जब आई थी तो कैसी थी, लेकिन रूत के पुस्तक के अंत में उनका संपूर्ण रूप बदला हुआ दिखाई देता है, उनका जीवन बदला हुआ दिखाई देता है। पहली आशीष, नाओमी रूत की आशीषों में सहभागी हुई, दोनों के लिए जीवन बदल गया। क्या हुआ था? रूत के 4 अध्याय के 13 और 16 वचन को पढ़ें। 13 में लिखा है, तो बोआज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से, यहोवा की दया, यहां पर भी उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। 16 वचन कहता है, फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी। दोनों के लिए जीवन बदल गया। रूत को आशीष मिली, लेकिन नाओमी अकेली नहीं छूटी। रूत में निस्वार्थ रीति से, क्षमा करना, नाओमी ने निस्वार्थ प्रेम से रूत की अगुवाई की थी कि तेरा ठाव बन जाए, तेरा घर बस जाए। नहीं परवाह की थी कि मैं अकेली छूट जाऊंगी, और उसने उसका घर बसाने की चिंता की, लेकिन अंत में देखते नहीं छूटी, नहीं छोड़ा रूत ने उसे। बोआज ने भी नहीं छोड़ा, उसको भी एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। परमेश्वर की ओर से नाओमी रूत की आशीषों में सहभागी हुई। ये पहली आशीष। दूसरी आशीष, रूत और बोआज के विवाह से उत्पन्न संतान और वंशज आगे राजा दाऊद की और अंततः यीशु मसीह की वंशावली के भागीदार हुए। रूत और नाओमी का रिश्ता परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष का कारण ठहरा। जी हाँ, लिखा है रूत 4:17 में लिखा है कि उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर कि नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। तो ओबेद ये नाम संकेत करता था जैसे कि ये नाओमी का बेटा है। इशाई का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। और हम मत्ती के पहले अध्याय में पढ़ते हैं, पहले पद में, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यीशु को दाऊद की संतान कहा गया है, और वो दाऊद वो था, किस वंशावली से आया था? 5वें वचन में लिखा है, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से ईशै उत्पन्न हुआ, और ईशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। किस तरह से रूत प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में जोड़ दी गई। मोआबिन थी, जीवन भर मरते तक के समर्पण से आई थी, परमेश्वर के प्रति समर्पित थी, शिक्षा को सीखा। नाओमी ने शिक्षा को दिया। नाओमी रूत के लिए कितना बड़ा साधन बनी।
कि रूत उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में जुड़ गई, और इस प्रकार से जो परमेश्वर की ओर से जगत का उद्धार करता आया, परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ाने के लिए, तो दोनों आशीषित थे। क्या सीखते हैं हम इससे? पहली आशीष हमारे लिए और दूसरी भी आशीष, दोनों सामने। पहली आशीष देखें, हम सलाहकार तथा सलाह प्राप्त करता दोनों परमेश्वर की आशीषों में सहभागी होते हैं। और दूसरी आशीष, हम सलाहकार तथा सलाह प्राप्त करता दोनों मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष का कारण ठहरते हैं। हम आशीष में सहभागी होते हैं और आशीष का कारण ठहरते हैं। आज जब हम सीख रहे हैं प्रियो, तो आप सीख रहे हैं, आप आशीषित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं आशीषित हो रही हूँ जब ये सिखा भी रही हूँ, जब इसके लिए तैयारी कर रही हूँ, जब यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। परमेश्वर का आत्मा जो हमें सिखाता है और इस समय विशिष्ट रीति से हमारी अगुवाई करता है, उसका स्पर्श आपको और मुझको सबको आशीषित करता है। जब भी आप इस तरह से प्रभु के आत्मा की सहायता से वचन की खरी शिक्षा दोगे, आप भी आशीषित होंगे और आपके जिसको सिखा रहे वो भी आशीषित होगी, और दोनों मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष का कारण ठहरे। यीशु के द्वारा जो रूत का वंशज था, संपूर्ण जगत को आशीष मिले। कैसे आई थी रूत और कैसे थी वो नाओमी उस समय, और ये जगत के उद्धार करता की वंशावली में को आगे बढ़ाने, वो लाइन को पूरा करने के लिए रूत काम आई। धन्य है परमेश्वर, धन्य है उसका अनुग्रह जो हमारे लिए भी। पहला कुरिन्थियों 15:22 में लिखा है, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। और हम जानते हैं मसीह में सब जिलाए जाएंगे, और जो मसीह को ग्रहण किए हैं वो अनंत जीवन के लिए जिलाए जाएंगे। आदम मनुष्य मानव पहला, उसके तो मृत्यु ही आई उसके पाप के द्वारा। सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन मसीह यीशु परमेश्वर का वरदान है, अनंत जीवन है मसीह यीशु में। संपूर्ण जगत को आशीष मिले। अब वो आशीष हमारे हाथों में है। यीशु के द्वारा संपूर्ण जगत के लिए उद्धार की आशीष आई है। क्यों? प्रत्येक पापी के लिए मसीह यीशु ने क्रूस पर यातनाएं सही। हमने देखा है ये आत्मा जीतने के तर्कों में, ये देखा है एक तरफ। क्यों आत्मा जीतना है, क्यों सबको सुनाना है? क्योंकि प्रत्येक पापी के लिए मसीह यीशु ने क्रूस पर यातनाएं सही है। पहला पत्रस 3:18 कहता है, मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। और ये कौन था जो क्रूस पर मरा? वो दाऊद की संतान कहलाया गया यीशु, उस दाऊद की जिसका दादा रूत का बेटा था। रूत का बेटा दाऊद का दादा, तो दाऊद की संतान कहलाया मसीह उद्धार कर। आज ये आशीष सारे जगत के लिए है, ये हमारे हाथों में है। ये पाठ जो 9 नंबर का पाठ है, यहां पर हम उसको समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अब यहीं से हम जुड़ना चाहेंगे उस पाठ से जो क्रमांक 7 है, जिसका छूटा हुआ हिस्सा आज हम फिर से पूरा करना चाहेंगे, मतलब पूरा करना चाहेंगे फिर से उस पाठ को लेकर, और यही सीखते हुए कि जिस प्रकार रूत के द्वारा ये यीशु जो जगत का उद्धार करता आया, और वो उद्धार उसने क्रूस पर पूरा किया, कि प्रत्येक के लिए उसने यातनाएं सही, एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। तो अब वो सुसमाचार हमारे हाथ में है। अब वो सुसमाचार हमारे हाथ में है। हमने सुसमाचार सुनाने की पद्धति को देखा है, 5 उंगलियों के द्वारा सुसमाचार सुनाना। पहली उंगली अंगूठा, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। दूसरी उंगली जो सबको ऐसी दिखाती रहती, दोष दिखाती, कहे सबने पाप किया है। तीसरी बीच की उंगली कहे यीशु ने बलिदान किया है क्रूस पर, हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा।
चौथी उंगली, पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप और विश्वास करना है, अपने पाप मान लेना है, उद्धारकर्ता यीशु पर ग्रहण करना है। और पांचवी उंगली कहती है तब हम यीशु में नया जीवन, अनंत जीवन पाते हैं। ये यीशु हमारे जीवन में खुद करता है, परमेश्वर करता है, पवित्र आत्मा करता है। ये शुभ संदेश है, ये सुसमाचार, लोगों को ये जानना है। रूथ विश्वास योग्य रहकर अपना काम पूरा करके चली गई। आज हमें उस काम को इस तरह से सुसमाचार के द्वारा प्रभु के लिए आगे बढ़ाना है। पाठ समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन मैं स्क्रीन शेयर करना बंद कर रही हूं। लेकिन पाठ के आगे हम आज सीखना चाहेंगे 2 पद्धतियां, जिसके द्वारा हम और सुसमाचार दूसरों को सुना सकते हैं। जिस प्रकार से हमने उन 5 उंगलियों पर 5 बातें देखी थी, उसी प्रकार से ये 5 रंगों की पुस्तक होती है। पीला रंग, फिर काला रंग, फिर लाल रंग, फिर सफेद रंग और उसके बाद हरा रंग। ये 5 रंग उसी क्रम से हमें मदद करते हैं जैसे 5 उंगलियां मदद करती हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। हम पीले रंग से शुरू करें, और ये पीला रंग, अब इसे हम परमेश्वर से कैसे जोड़ेंगे? एकदम से हम उसे कह सकते हैं कि पीला रंग हमें सबसे पहले सोने की याद दिलाता है, सोना पीले रंग का, और सोने से हमें याद आता है स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग जो एक नई सृष्टि, नया आकाश का वातावरण होगा, वहां पर सोने की सड़क है, वो परमेश्वर का स्थान है। परमेश्वर तैयार करने वाला है एक ऐसी नई सृष्टि, नई पृथ्वी, नया आकाश, जहां सोने की सड़क होगी और वहां हम उसके साथ चल पाएंगे। परमेश्वर चाहता है, वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, लेकिन एक बात है जो हमें वहां जाने से रोकती है, और ऐसा कहकर हम उस पीले रंग को पीछे करते हुए केवल काला दिखाते हैं और कहते हैं ये एक बात है जो हमें वहां जाने से रोकती है। और ये एक बात क्या है? ये काला रंग। ये काला रंग मुझे पाप की याद दिलाता है। काला काला पाप, आत्मिक अंधकार, हर प्रकार का पाप, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, अनंत काल का अंधकार। पाप क्या है? जो कुछ भी परमेश्वर की इच्छा के, आज्ञा के विरुद्ध है, वो करना मतलब हमारा पाप है। हम पाप करते रहते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, गलत बोलना, गलत रीति से कार्य करना, दिन भर में कम से कम 3 पाप हो ही जाते हैं, हमारे सोचने से, हमारे बोलने से, हमारे कार्य से। एक दिन में 3 पाप, वर्ष में लगभग 1000 पाप। जितने वर्ष के हैं उतने 1000 पाप। ये पाप हमें परमेश्वर से दूर करते हैं और हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, परमेश्वर के पवित्र स्थान में। लेकिन परमेश्वर चाहता है, हम कुछ नहीं कर सकते अपने पापों के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उपाय किया है, इसको मोड़ते हुए लाल रंग दिखाएं और बताएं वो मार्ग ये है। ये लाल रंग मुझे रक्त की याद दिलाता है, और वो रक्त प्रभु यीशु मसीह का रक्त, क्रूस पर जो हमारे लिए बहाया गया। क्रूस पर का बलिदान, संपूर्ण बलिदान, इस लाल रंग से हमारे याद में आ जाता है। ये वो है जिसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के लिए, पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, और आज वो जीवित उद्धार करता है। उसने हम सब के पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे अधर्म को उठा लिया, और हम सब के पापों के बदले वो बलिदान हुआ। वो हमारे सबके पापों का प्रायश्चित है, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। अब हमें विश्वास करना है, और जब हम विश्वास करते हैं तो ये सफेद रंग शुद्धता और पवित्रता का चिन्ह
हमें बताता है कि हमारे सारे पाप मसीह के लहू से धुल जाते हैं, हम शुद्ध होते हैं। एक नया जीवन, जो कोई मसीह यीशु में है वो अब नई सृष्टि है, पाप का जीवन बीत गया, एक नया जीवन। ये हरा रंग, हरियाली का रंग हमें याद दिलाता है नए जीवन की, जो मसीह यीशु में हम प्राप्त करते हैं। आप प्राप्त कर सकते हैं अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करते हुए, मसीह के लहू से शुद्ध होते हुए। ये हरा रंग आपको एक नया जीवन देने की बात आपको याद दिलाता है। और नया जीवन होने के कारण इस पृथ्वी पर हम इस नए जीवन में जिएंगे, नई शिष्यता सीखेंगे, नए जीवन की चाल अर्थात शिष्यता सीखेंगे। और जब हमारा जीवन समाप्त होगा, हम अपने आप प्रभु के द्वारा अपने उपस्थिति में ले लिए जाएंगे, कि फिर परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई उस नई पृथ्वी पर परमेश्वर की उपस्थिति में सर्वदा जी सके। क्या आप इस पर विश्वास करना चाहते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि आपके पापों के लिए पश्चाताप करना जरूरी है? विश्वास कीजिए, शुद्ध हो सकते हैं। तो प्रियो, व्यक्ति के हृदय के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। याद रखिए, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। आप सिंपल, सरल, सादे इन रंगों के द्वारा जो सुनाओगे, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसमें सुसमाचार है। आप इसके हर पन्ने पर जो पद बोलकर, जैसे कि कुछ हमने यहाँ बोले हैं, आप बोलकर वचन सुना सकते हैं। ये एक तरीका है कि हम सुसमाचार सुनाए, लोगों तक ले जाएं। हमें करना है, समर्पित रहते हुए यही करना है। एक और तरीका है, पद्धति है सुसमाचार सुनाने की, और वो पद्धति इस नया नियम के द्वारा देखिए। ये नया नियम है, जो छोटा नया नियम होता है आपको मिल सकता है। ये संस्था जो है ये मुफ्त में नया नियम बांटती है, ताकि लोगों तक परमेश्वर का वचन जाए। हर शहर में ये गिडियंस उपलब्ध होते हैं, और आप इस तरह की ये बाइबल, ये नया नियम लेकर ये 4 क्रमानुसार रंग लगा सकते हैं, चिन्ह लगा सकते हैं। ये प्लास्टिक के हैं जो चिपकते हैं ना, आराम से बाजार में मिलते हैं। तो कैसे तैयार करें? ये 4 है, 1 2 3 4। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं कि पहला वाला खोलूं, तो जैसे ही इसको खोलेंगे आप देख रहे हैं इस पर एक जगह आपको दिखेगा रंग किया हुआ है ना, रंग किया है ना एक पद को। ये पद है, पहला चिन्ह पर जो पद है वो है रोमियो 3:23। रोमियो 3:23 याद रखिए, रोमियो 3 का 23। ये रोमियो 3 के 23 को हमने रंग कर दिया है। और क्या लिखा है? लिखा हुआ है कि सबने पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अगर हम इसे बंद करें और दूसरे वाले को पकड़ें और दूसरे की जगह पे खोलें, तो वहां पर भी फिर से रंग किया हुआ हिस्सा दिखेगा। और वो हिस्सा पढ़े तो वो है 6 का 23। और 6 का 23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। तो इस तरह से ये पद आपको मिलेगा। तो पहला था 3 का 23, दूसरा था 6 का 23। और जब हम तीसरा खोलते हैं तो यहां पर भी एक पद रंग किया है। और ये वाला जो तीसरा वाला है वो है 5 का 8। हम 3 से 6 पर गए थे, 6वें अध्याय पर गए थे, अब 5वें अध्याय पर, एक पीछे 5 का 8। और 5 का 8 पद लिखा है कि परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रमाणित करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। मसीह हमारे लिए मरा। 5 का 8 ये पद। तो मसीह के मरने की बात, मृत्यु की बात, मतलब बलिदान की बात, हमारे पापों के लिए वो मरा, यार ये परमेश्वर का प्रेम है, ये बात यहां पर आती है। और अगर हम चौथे पे जाएं, चौथे पे खोले, तो वहां पर इस ओर एक पद हमें मिलता है रंग किया हुआ। और जो पद हमें रंग करना है वो पद है 10वें अध्याय का 9वां पद। 5 का 8 और 9 का 10, 10 का 9, सॉरी,
10:9 और पद लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया तो तू उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए विश्वास करना है मन से और मुंह से अंगीकार करना है। और ऐसा करते हुए हम क्या कर रहे हैं? इन 4 पदों से हम इन 4 पदों की सहायता से सुसमाचार सुना सकते हैं, लोगों को उद्धार की योजना बता सकते हैं। पापी है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान जीवन है। और क्यों है? क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम की प्रमाण ये इस प्रकार प्रमाणित करता है अपने प्रेम को कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। और अब यदि तू अपने मन में विश्वास करे कि उसे परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया और उसे प्रभु मानकर अंगीकार करे तो तू उद्धार पाएगा। 4 इस तरह से चिपकाए और रंग करें। ये मुफ्त मिलती है बाइबलें, लेके रखिए, तैयार करके रखिए, ये दुकान में मिल जाता है। और नहीं कुछ तो छोटा छोटा अपनी तरफ से चिपका लीजिए, है ना। और इस तरह से चिपकाइए और किसी को देते समय ये दीजिए और देने के पहले बता भी सकते ये पद। और ये जो 4 बातें हैं यहाँ पर बताई गई है, ये इस प्रकार से सबसे पहली बात पर हम बताया जाता है कि मनुष्य की आवश्यकता क्या है। कि सबने पाप किया है, ये सबकी आवश्यकता है। कैंसर सबको नहीं है, कोरोना सबको नहीं हुआ है, निर्धनता सबका भाग्य नहीं है, है ना, दुर्बलता सबका भाग्य नहीं है, लेकिन पाप ये सब ने किया है। तो सबकी आवश्यकता है कि अब इस दशा से बचाए जाएं। और जो सब ने पाप किया है सबका दंड है मृत्यु, अनंतकालिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु भी पाप के कारण ही आई है और अनंतकालिक मृत्यु, नरक का दंड, ये आप बता सकते हैं। और ये परमेश्वर का प्रेम और मसीह का बलिदान बताइए। इस दशा से, इस दंड से, इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही ये उपाय है। क्रूस पर मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। विश्वास कीजिए। चौथी बात, मन में विश्वास कीजिए और अंगीकार कीजिए, उसे प्रभु अंगीकार कीजिए और आप इस तरह से सुसमाचार बता सकते हैं। ये इस प्रकार के रंग, ये प्लास्टिक के रंग से हमने तैयार किया था और अपनी सभाओं में हमने बहुत बांटा भी था। कभी अवसर मिले आप पास कभी भेजने का तो जरूर खुश होंगे हम भेजने के लिए। किसी मीटिंग में आए तो जरूर ले आएंगे। नहीं तो आप कागज से इसको तैयार कर सकते हैं, कपड़ों से तैयार कर सकते हैं, रिबन से तैयार कर सकते हैं। और कोई एक रिबन में 5 ऐसे मनका डाल के तैयार कर सकते हैं। आप अपने संडे स्कूल के बच्चों को दीजिए, आप इसको दूसरों के हाथ में भी दे सकते हैं। क्या है ये कोई जादू नहीं है, लेकिन इसका जो संदेश है उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य छिपी हुई है, क्योंकि उसमें हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान हमारे पापों के लिए जो हुआ उसके बारे में, क्रूस की कथा, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं और जो वो जी उठा ये बताते हैं और उसी में उद्धार है ये बताते हैं और ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो मेरी ओर से आज आपके लिए ये है रूथ, और इस पाठ को ऐसे जोड़िए आज कि हम सीखने वाले अच्छे बने, रूथ के समान जीवन भर के लिए समर्पित, प्रियो वचन के प्रति समर्पित और सुसमाचार प्रचार के प्रति समर्पित। और इसको सुनाइए, लोगों को प्रभु के पास लाइए और जिनको लाते हैं उन्हें सिखाइए, उन्हें भी ऐसा ही समर्पण सिखाइए और प्रभु के पास लाकर उनको परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ाइए। परमेश्वर आप सबकी सहायता करें। आमीन। कोई प्रश्न, कुछ और पूछना चाहता है तो हमारे पास आज समय है, कम से कम 15 मिनट तो हम दे ही सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। कोई प्रार्थना करना चाहता है इस सारे समर्पण के लिए तो प्रार्थना करें। कोई एक जन प्रार्थना करें, उसके बाद हम बात कर सकते हैं। क्या रोमी रास्ता अपन बता सकेंगे? मैं व्हाइट यही बोर्ड है पे, रोमी रास्ता, यही है रोमी रास्ता।
ये इसको रोमी रास्ता कहा जाता है क्योंकि ये चारों पद रोमी के पुस्तक से लिए गए, रोमियों के। ठीक है, इस पद्धति को रोमी रास्ता, इसको कहते हैं 5 उंगलियों के द्वारा सुसमाचार सुनाना, इसको कहते हैं रोमी रास्ता, उद्धार का रोमी रास्ता। रोमी रास्ता मतलब रोमियों की पुस्तक से, चारों पद रोमियों की पुस्तक से लिए गए। 5 उंगली पे हम एक पद कहते हैं यूहन्ना से लीजिए, फिर कहते हैं हाँ रोमियो से लीजिए, फिर कहते हैं हम कुरिन्थियों से, है ना, यूहन्ना 3:16, रोमियो 3:23, कुरिन्थियों 15 3:4, फिर कहते विश्वास कीजिए, तो यहाँ पे हम यूहन्ना 1:12 भी ले आते हैं, और यहाँ पे हम फिर रोमियो 6:23 करते हैं। तो ये अलग अलग पद है, अलग जगह से। ये रोमी रास्ता कहलाता है क्योंकि सारे पद रोमियों की पुस्तक से हैं, और इसे कहते हैं शब्द रहित पुस्तक, क्योंकि इसमें कोई शब्द नहीं है। इसे कहते हैं शब्द रहित पुस्तक, कोई शब्द नहीं लिखा है, लेकिन रंगों में बहुत सारे शब्द छिपे हुए हैं जो हम बता सकते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। यह है शब्द रहित पुस्तक। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पर अनुग्रह बनाए रखा, जैसा रूत पर तेरा अनुग्रह बना रहा, और प्रभु तूने उसको हमारे उद्धारकर्ता की उस वंशावली को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल किया। आज उसी उद्धारकर्ता का सुसमाचार बढ़ाने के लिए हमारा उपयोग कर ले, और हमें वैसे ही समर्पित शिक्षा, सलाह प्राप्त करने वाली, तेरे वचन की शिक्षा प्राप्त करने वाली बना, जैसे जीवन भर के लिए रूत समर्पित थी। तेरा धन्यवाद हो इन सारी बहनों के लिए प्रभु, जो समर्पित है, जो लालायित है, जो करना चाहती है, जो सीखना चाहती है, और इसीलिए इन्हीं के लिए तूने ये किया है। अब इनके द्वारा बहुत तेरे तू तैयार होने दे, जीत ले अपने राज्य के लिए। सारी महिमा तुझे मिले प्रभु, तुझसे मिलने के लिए आतुर है हम। प्रभु यीशु, आ तेरे राज्य में, उस स्वर्गीय स्थान में हमें ले चल, जहां हम सब एक साथ मिलकर तेरी उस महिमा को देखें जो तूने हमारे लिए भी तैयार की है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन।